Hello students, today we will start chapter number 2 of Social and Political Life of class 7. The name of the chapter number 2 is Role of Government in Providing Public Health Services. So let's start. In this video, we will study the meaning of health, living standard, public health, and difference between public sector and private sector health services. So, start it. Now, what is health? According to you, what is health? Here is a boy, according to him, to be healthy is to be disease free. अगर कोई पर्सन हेल्दी, ये उस पर्सन को हेल्दी कह रहा है जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो डिजीज फ्री है. On the other hand, there is a girl. According to her, health is a lot more than just freedom from disease. इस गर्ल के अकॉर्डिंग डिजीज फ्री होने से भी बहुत बड़ी टर्म है हेल्दी रहना, हेल्थ. ठीक है, तो वो कैसे है, आओ इसको समझते हैं. आई विल शो यू सम पिक्चर्स. Correlate these pictures with the concept of health. See this picture and associate it with health. Now see this picture. If you are able to relate this picture with health, then what is the reason behind it? And if you are not able to relate these pictures with the concept of health, then what is the reason behind that? Think about it. See this picture. You will get the meaning of health by analyzing all these images. See this. See. This is the last image. So, by seeing all these images, you can analyze something. Being healthy is more than just being disease free. इन चीज़ों को, इन इमेजेस को देख के आपको थोड़ा समझ आया होगा कि सिर्फ बीमारियों से फ्री रहना ही हेल्दी होना नहीं है. इन पिक्चर्स में आपने देखा, कुछ पिक्चर्स ऐसी थी जहाँ पे कोई पर्सन आपको लग रहा था कि वो उसको कोई ना कोई डिजीज़ है, और कुछ इमेजेस ऐसी थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि इनको कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी वो हेल्दी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या उनको सेफ क्लीन वाटर नहीं मिल रहा पीने के लिए. तो ऐसी कंडीशंस भी अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसे सर्कमस्टांसेस रहेंगे तो उससे भी पर्सन हेल्दी नहीं रह सकता. तो यहाँ पे आई थिंक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला. ओके, healthy is more than just being disease free. Now we will read what is the role of government in healthcare. Before knowing the role of government in healthcare, we have to study why government providing healthcare services to its citizens. What are the reason behind it? So there are three reasons why government is providing healthcare to its citizens. वन रीज़न इज़ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के जो पीपल हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करे, तभी उन्होंने उसको चुना होता है. और वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं जब वेलफेयर के लिए काम कर रही है उनकी गवर्नमेंट, तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, ये सारी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं सर्वाइवल के लिए. इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ऐसा लिखा गया है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ? लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स जो एक्चुअल कंडीशंस हैं जिसमें कोई पर्सन लीव कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं. एंड पब्लिक हेल्थ मीन्स एक जर्नल लेवल कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए किसी पर्सन के पास लेवल जिससे कि वो हेल्दी रह सकता है, और ये प्रोवाइड करवाना, इसको इम्प्रूव करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. तो यहाँ पे आपको 3 रीजंस बताए गए कि क्यों गवर्नमेंट
को प्रोवाइड करवाना चाहिए अपनी सिटीजन्स को ये हेल्थ केयर सर्विसेज. We have read about the reasons. Now we will read what is the role of government in healthcare, how it is providing healthcare services. So first is providing affordable treatment for illness. अवर गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर इलनेस. अगर कोई पर्सन इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट उसको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है. मतलब इतनी कॉस्ट पे कि जितना कि वो अफोर्ड कर सके. काफ़ी हाई कॉस्ट वो चार्ज नहीं करती. ठीक है. नाउ सेकेंड इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़. हमारी गवर्नमेंट बीमारियों को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, उनको रोकने की कोशिश करती है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है. अब जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री वैक्सीन्स वगैरह लगा रही है. जो 45 ईयर की एज से ज़्यादा के जो पर्सन हैं उनको फ्री में वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं बाय गवर्नमेंट. तो इस तरीके से गवर्नमेंट डिजीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है. नाउ हियर आर सम गवर्नमेंट मेजर्स कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए और लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए बीमारियों को लेके. तो वन इज़ स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन. स्वच्छ भारत अभियान जो है ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 में. इसको चलाया गया था ताकि जो पब्लिक हेल्थ है ना उसको इम्प्रूव किया जा सके. अब अगर भारत को साफ़ सुथरा रखा जाएगा तो ऑब्वियस है बीमारियां भी कम ही होंगी और इसके थ्रू लोगों को अवेयर भी किया गया. नेक्स्ट इज़ पोलियो कैंपेन. आपने देखा होगा ना, जैसे 5 साल का बच्चा होता है तो या 3 साल का होता है उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं. वो इसलिए पिलाई जाती हैं ताकि किसी को पोलियो ना हो. ठीक है. तो ये भी फ्री में पिलाई जाती है, ये भी गवर्नमेंट का मेज़र है. तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेजर्स आपके साथ आपके चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं. वन इज़ स्वच्छ भारत अभियान एंड नेक्स्ट इज़ पोलियो कैंपेन. Now you can check your understanding by giving answers of these questions. What 2 things can the government do provide health care? गवर्नमेंट ने कौन सी 2 चीज़ें की हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए अभी आपको बताई. एक तो उसने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया इलनेस के लिए और दूसरी चीज़ उसने डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए कंट्रोल किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 1 गवर्नमेंट मेजर टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ. हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन से मेजर लिए उसने. एक तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया और दूसरा पोलियो कैंपेन. नाउ हियर आर सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस इन हेल्थ केयर ऑफ इंडिया. अब इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना उसकी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं और कुछ उसके सामने चैलेंजेस भी आते हैं. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, ऐसे ही इसके भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं. पॉजिटिव क्या है कि जो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हैं अपने इंडिया में वो इंक्रीज़ हो गए हैं. नेक्स्ट इज़ बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं. नेक्स्ट इज़ इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है मेडिसिन्स का वर्ल्ड में. प्रोड्यूसर 4th नंबर पे बना है लार्जेस्ट एंड एक्सपोर्टर सबसे बड़ा बना है. ठीक है. ये हमारे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी. अब आपके सामने कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं. वो चैलेंजेस क्या हैं, जो रूरल एरियाज़ है ना, जो विलेज वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है और वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी कि अर्बन एरियाज़ में मिल जाती हैं. नेक्स्ट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी कमी है अपने इंडिया में कुछ एरियाज़ में. नेक्स्ट लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. न्यूट्रिशियस फूड की आजकल कमी होती जा रही है क्योंकि लोग फास्ट फूड वाले कल्चर की तरफ जाते जा रहे हैं जो कि न्यूट्रिशियस नहीं होता. और बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, इस टाइप की बीमारियां ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं हमारे इंडिया में. अब आप देखोगे कि इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने के बाद, मतलब हमने इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखे, तो उन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को देख के हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री ईज़िली अवेल कर सकती है, कि वो ईज़िली प्रोवाइड कर सकती है सभी जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको हेल्थ केयर सर्विसेज. पर रियलिटी कुछ डिफरेंट है. इतने सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने के बावजूद भी हर किसी पर्सन को नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं आज के टाइम में भी. सो दिस इज़ अबाउट
health and positive developments and challenges of healthcare system. Now we will come to the topic comparison between public facilities and private facilities. To understand the difference between public facilities and private facilities, here is a story of Aman and Ranjan. I will explain you. Aman and Ranjan both are good friends. Aman belongs to a poor family and Ranjan belongs to a upper class family, well-to-do family. तो ये दोनों मिलते हैं जब, जो अमन है उसको वो बोलता है अपने फ्रेंड को, रंजन को, कि मुझे भी फीवर था, वायरल हो गया था, और रंजन भी उसको बताता है कि मुझे भी वायरल हो गया था, अब मैं मंडे को आया हूँ स्कूल ठीक होने के बाद। तो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, जो अमन है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और जो रंजन है वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। आप चाहो तो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको एनालाइज कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे पॉज करके वीडियो को, यहाँ पे आपको जो स्लाइड शो हो रही है यहाँ से आप खुद भी स्टोरी को रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है। जो रंजन रिच फैमिली से बिलोंग करता है वो बताना स्टार्ट कर देता है अमन को कि कैसे कैसे उसको वायरल हुआ, तो उसने कैसे कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाया। रंजन बताता है कि मेरे फादर मुझे लेके गए एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कोई 5 स्टार होटल होता है, और उसके डैड उसको बोलते हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो वो बताता है कि मेरे पापा ने 500 रुपीज़ रिसेप्शन काउंटर पे दिए डॉक्टर से मिलने से पहले, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले हो रहा था और हर कुछ बहुत ही शाइनी था, क्लीन था। डॉक्टर ने उससे कुछ टेस्ट के लिए बोला, वहाँ पे हर कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। वो लेडी जो उसका ब्लड टेस्ट कर रही थी वो उसको बहुत सारे जोक्स सुना रही थी ताकि वो अपने पेन को भूल जाए। और जब रिज़ल्ट आया तो वो डॉक्टर के पास गए रिपोर्ट को लेके। डॉक्टर ने रिपोर्ट को देखा और उसने कहा सब कुछ ठीक है, बस एक मामूली सा वायरल फीवर है, और उसने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी। तो रंजन कहता है तुमने देखा कि मैं तुम्हें मरे जा रहा था बताने के लिए कि मैंने कैसे कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाया, तुम बताओ अब कि तुमने कौन से हॉस्पिटल में जाके कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो अमन बोलता है, अमन जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, वो कहता है कि मेरे फादर पहले तो मुझे हॉस्पिटल लेके ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। पर फिर भी वो मुझे लेके गए, वो मुझे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे मुझे लॉन्ग क्यूज़, काफ़ी लंबी लाइंस में वेट करना पड़ा ओपीडी काउंटर पे, और मैं इतना बीमार था कि मैं अपने फादर के ऊपर गिरी जा रहा था। मेरे फादर ने मुझे संभाला हुआ था। और जब हमारी टर्न आई डॉक्टर ने मुझे एग्जामाइन किया, मेरा चेकअप किया और मेरा ब्लड टेस्ट किया उन्होंने, और हमें वहाँ पे खड़े होना पड़ा। और फिर बहुत लंबी क्यू में जब वो ब्लड टेस्ट कराने गए तो उन्हें बहुत लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। और जो टेस्टिंग रूम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया टेस्टिंग रूम। डॉक्टर कैसे तंग होकर कैसे फ्रस्ट्रेशन में वो उनका चेकअप कर रहा है, और पीछे कितनी सारी क्राउड आपको देखने को मिल रही है। तो वो बोलता है कि हमने चेकअप करवाया मैंने, और मुझे उसका रिज़ल्ट 3 डेज़ बाद मिला। और फिर 3 डेज़ बाद जब रिज़ल्ट मिला, रिपोर्ट मिली, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ पे एक डिफरेंट डॉक्टर थी उस दिन जब वो अपनी रिपोर्ट शो करने गया। तो डॉक्टर ने देख के बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा फीवर है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसने कुछ एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन दे दी उसको, उसने कोई ज़्यादा दवाई भी नहीं दी। तो अमन कहता है कि मेरा हॉस्पिटल अच्छा था, और जो रंजन था जो सुन रहा था इसकी सारी बात, रंजन कहता है हॉस्पिटल तो मेरा अच्छा था, पर मेरे हॉस्पिटल वालों ने मुझे मेडिसिन बहुत ज़्यादा दे दी, और तुम्हें तो मतलब उसके कहने का मतलब था तुम्हें सिर्फ एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन मिली और मुझे बहुत सारी मिल गई। तो जो अमन पुअर फैमिली से बिलोंग करता था वो अपने मन में सोचता है कि माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं था। और रंजन कहता है कि मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। तो ये स्टोरी थी। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स थे, एक ने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया और एक ने पब्लिक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में।
तो इस स्टोरी को सुन के आप कुछ चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी दिया गया है आपकी बुक में, पेज चैप्टर नंबर 2 में। ये हेडिंग है, आप फाइंड कर लेना, ये पेज नंबर 24 पर है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। यहाँ पर इसको डिटेल में बताएगा। अभी उस स्टोरी को माइंड में रखना, उससे मैं क्वेश्चंस भी पुट करूँगी। तो देखो, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की चेन होती है, गवर्नमेंट इनको चलाती है, और ये रूरल एरियाज़ में भी होते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उनका। और विलेज लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना गवर्नमेंट, यहाँ पे यूजुअली एक नर्स होती है और एक विलेज का हेड वर्कर होता है। उनको ट्रेंड किया जाता है कि जो कॉमन टाइप की इलनेस है ना, बीमारियां हैं, उनसे कैसे, उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और ये यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना होता है, इसके सुपरविज़न में काफ़ी सारे विलेजेस आते हैं रूरल एरिया के। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो सुपरवाइज करता है सारे हेल्थ सेंटर्स को। जो लार्ज सिटीज़ होती हैं वहाँ पे बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। और जो अमन है वो भी एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गया था, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पीजीआई है, पीजीआई प्राइवेट नहीं है जो चंडीगढ़ में है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वो स्पेशलाइज्ड है, मतलब वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलेंगे हमें हर चीज़ के। तो यहाँ पे जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसको पब्लिक बोलते हैं। मतलब वो पब्लिक के लिए होती है, आम जो जनता होती है, और इनके थ्रू सिटीजन्स को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। और इनको चलाने के लिए जो पैसा आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कॉमन लोग होते हैं पब्लिक, उनसे तो ज़्यादा चार्ज करती नहीं फीस, तो इन हॉस्पिटल्स को कैसे चलाया जाता है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के थ्रू जो पैसा आता है, जैसे इनकम टैक्स लेती है गवर्नमेंट या जीएसटी वगैरह लेती है, इसके थ्रू उसके पास जितना भी पैसा इकट्ठा होता है ना, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स वगैरह को चलाती है। और गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही कम खर्च पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। और गवर्नमेंट टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरिया, इस टाइप की बीमारियों को भी दूर करने के लिए एफर्ट्स करती है। यहाँ पे हकीम शेख की स्टोरी के बारे में बताया गया है, ये भी आपको आपके इसी चैप्टर में गिवन है। हकीम शेख की क्या स्टोरी थी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। हकीम शेख एक पर्सन था, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो वो जाता है हॉस्पिटल में। वो जैसे पहले किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे वो देखता है कि उसको बेड नहीं मिलता, तो वहाँ से उसको रेफ्यूज़ल मिल जाती है, और उसके बाद फिर वो एक दो किसी और हॉस्पिटल में भी जाता है। बीमार नहीं होता, सॉरी, ये जो चलती हुई ट्रेन है ना उससे उतर जाता है, तो इसके हेड पे इंजरी हो जाती है, तो इसके वो एक सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है, केस इसका सीरियस हो जाता है। तो ये जाता है कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे इसको एडमिट करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं था, स्पेयर बेड नहीं था। और फिर ये किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो चाहिए था ना इसके ट्रीटमेंट के लिए, वो नहीं थे। तो इस तरीके से 14 आवर्स ये क्रिटिकल स्टेट में रहता है और इसका इलाज नहीं होता 14 आवर्स तक। और फिर इसको 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसको एडमिट नहीं किया जाता किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइनली इसको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। तो ये क्या करता है, वहाँ से अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाता है। ये गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और ये पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति का मेंबर होता है। तो इनकी समिति और ये केस कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है कि मुझे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो जो कोर्ट है वो कहता है कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो हेल्थ सर्विसेज जब ज़रूरी हैं प्रोवाइड करवाए इमरजेंसी सिचुएशंस में।
तो अब इसको नुकसान झेलना पड़ा था ना हकीम शेख को कि ये 14 आवर्स तक क्रिटिकल सिचुएशन में रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फैसला सुनाया कि इसका जो खर्चा हुआ ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, तो उसमें इसकी जितनी भी कॉस्ट लगी वो सारी इसको प्रोवाइड करवाई जाए, इसको मतलब मुआवजा दिया जाए, ठीक है। और कौन देगा मुआवजा? स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्योंकि हॉस्पिटल भी तो स्टेट गवर्नमेंट के थे ना, तो उनकी तरफ से लापरवाही हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। ये था पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ये हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। काफ़ी लार्ज नंबर में डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जिनके प्राइवेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अर्बन एरियाज़ जो होते हैं ना, वहाँ पे हमें ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे और लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स भी यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हमें मिलेंगी जो टेस्ट करती हैं पेशेंट्स के और स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। और बहुत सारी प्राइवेट शॉप्स भी होती हैं जहाँ से हम मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, तो इनको गवर्नमेंट नहीं ओन्ड करेगी, गवर्नमेंट की नहीं होती है, प्राइवेट लोगों की ही होती हैं। पर ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। आजकल हमें प्राइवेट फैसिलिटीज़ बहुत सारी अपने चारों तरफ देखने को मिल जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो हॉस्पिटल चलाती हैं और मेडिसिन्स को बनाने या बेचने का काम करती हैं। देश के हर कोने कोने में हमें बहुत सारी मेडिकल शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये था पब्लिक एंड हेल्थ सर्विसेज के बारे में। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, what is your homework? I'm telling you now. You have to do that homework today. Do question number 1 and 2 given on page number 24 of NCERT book. Write these two questions on fair notebook. After that, do question number 1 and 3 from page number 29 of NCERT exercise. Do these two questions also on fair notebook. After that, do practice question 4.1 in lead part 1 book and do practice question 4.3 in lead part 1 book and do practice question 4.4 on fair notebook. This is all for today. Thank you.